Hello kids, welcome back to your maths class. In our previous video we have discussed part 5, right? And the topic which we have discussed in part 5, finding out the size of brick. हमने ये पढ़ा था, right? I hope आप सबने brick ली होगी and size find out किया होगा. Today we are going to cover these two topics, brick and bricks, hot and fresh, mental maths. So let's check out. So this we have already covered. आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की. येस, दिस ब्रिक एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश. सो लेट्स रीड आउट. गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ क्लेन. ओके, दिस इज क्लेन. डू यू नो व्हाट इज क्लेन? येस, वेयर ब्रिक्स आर मेड. जहाँ पे ब्रिक्स बनती है उस जगह को हम बोलते हैं क्लेन. ओके. Now question is given, can you guess how high is the chimney here? So here one picture is given जिसमें एक चिमनी बनी हुई है. Check out, this picture is given in your book. Okay, ये चिमनी दिखेगी आपको. Now question is asking how high the chimney is here. Can you tell me ये कितना high हो सकता है? I told you ना height क्या होती है, from the surface to वो कितना ऊपर जा रहा है, that is high. So here some options are given. About 5 meters. क्या ये चिमनी आपको 5 meters high दिख रही है? Yes? No, 5 meters तो बहुत कम होता है. And if we can see here, if you can see here, ये tree से भी ऊंचा है. And tree तो कितने heighted होते हैं, right? About 15 meters. क्या ये चिमनी 15 meters long लग रही है, high लग रही है? No. Third, about 50 meters. Yes, this chimney is about 50 meters high. ये बहुत high है and about 50 meters high ये चिमनी हमें दिख रही है, right? So this question is given in your book. Solve it. Take the correct answer. Okay. Now, Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of bricks. पैटर्न, रिमेंबर हमने बात की है ना, इस चैप्टर में हम पैटर्न्स की बात कर रहे हैं. एंड इन द लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई. गणेश एंड साहिबा, कैन यू सी दिस पिक्चर? दे लव टू सी हाउ ब्रिक्स आर केप्ट इन अ लॉन्ग लाइन टू कीप आउट ड्राई होने के लिए. सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू नो हाउ ब्रिक इज मेड? आपको पता है ब्रिक कैसे बनती है? It is made with the help of clay. Okay, मिट्टी से बनती है bricks, right? तो हम अगर कोई भी चीज़ मिट्टी की बनाते हैं, आपने अगर पॉट बनाया होगा कभी मिट्टी का, तो हमें क्या करना होता है? पॉट बनाने के बाद उसे yes, we have to dry it out, उसे सूखने के लिए रखना होता है. So here these bricks, can you see the picture here? These are so many bricks that are kept out to dry होने के लिए रखी हुई है, right? And they also watch how bricks are made. Who watch? किसकी बात हो रही है? गणेश एंड साहिबा ये भी देखते हैं कि ब्रिक्स कैसे बनती है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड चेक आउट कि वो जब देखते हैं कि ब्रिक्स कैसे बनती है तो हम भी फाइंड आउट करते हैं कि क्या. ओके, नाउ हियर 4 पिक्चर्स आर गिवन. दिस इज पिक्चर ए. आपको पिक्चर ए में क्या दिख रहा है? येस, सो मेनी ब्रिक्स आर केप्ट टू ड्राई, है ना? अभी पहली स्लाइड में हमने देखी थी. सो देयर आर सो मेनी ब्रिक्स केप्ट टू ड्राई. इन पिक्चर बी व्हाट कैन यू सी? देयर इज अ मैन हु इज टेकिंग आउट ब्रिक फ्रॉम वन बॉक्स. एक बॉक्स टाइप का है जिससे वो ब्रिक को निकाल रहे हैं. ओके, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्हेन यू मेक केक, जब पॉट में केक बेक हो जाता है तो हम क्या करते हैं? वी टेक आउट. ओके, सिमिलरली यहाँ पे ही इज टेकिंग आउट दैट ब्रिक फ्रॉम द स्टेंसिल्स. ओके, शेप जो देना है ब्रिक का उससे वो टेक आउट निकाल रहे हैं. In third picture what you can see, a man is taking a big mold of clay. मिट्टी है उसके हाथ में and he is trying to put it inside this box. Okay, इस बॉक्स में वो clay को भरने की कोशिश
कर रहे हैं. ओके, दिख रहा है इस पिक्चर में. एंड इन पिक्चर, दिस पिक्चर, देयर आर सो मेनी पीपल्स. व्हाट दे आर डूइंग? दे आर कलेक्टिंग क्ले. यहाँ पे वो क्ले कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो these 4 pictures are given. Now what you have to do, here are 4 pictures from brick kiln. These picture are jumbled up. ये picture जो है jumbled है. मुझे नहीं लग रहा है कि पहले brick बनती है फिर उसको निकाला जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हमें इस jumbled picture को arrange करना है. By looking at the picture carefully, we have to write the correct order कि पहले क्या होगा. So कैन यू टेल मी, सबसे पहला जो काम हम जब ब्रिक बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी? ब्रिक्स ऐसे पैटर्न में रख के ड्राई आउट? नो, दिस वन वी हैव टू गिव द शेप. वी हैव टू पुट द क्ले इनसाइड द ब्रिक टू गिव अ शेप ऑफ ब्रिक. ऐसा शेप लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस शेप के बॉक्स में ऐसे इसको डालना होगा, राइट? So can we say this will be the first picture? And what about this? अगर हमें ब्रिक बनानी है क्ले से तो हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले क्ले चाहिए होगा. So I think yes, this is the first task जो हमें करना होगा. That is to find out the clay. So first picture will be clay. सबसे पहले ब्रिक मेकर्स विल फाइंड आउट द क्ले. उन्हें किस मिट्टी से ब्रिक्स बनानी है, राइट? आफ्टर कलेक्टिंग द क्ले दे विल मेक मोल्ड ऑफ द क्ले एंड दे विल कीप इट इनसाइड द बॉक्स. सो दिस विल बी द सेकेंड वन, सेकेंड पिक्चर. आफ्टर गेटिंग द क्ले दे विल make the shape of brick with the help of stencils. Okay, once the shape is made, what they will do? This? No, they will take out the brick from that box. वो brick को box के बाहर निकालेंगे and they will place it like this. Okay, so third will be picture B. Okay, पहले वो clay collect करेंगे C, then they will give the shape to the clay. Okay, then after giving the shape they will take out the brick like this. So B, and after that all the bricks that are made from the clay are kept to dry. So this will be the last picture. So what is the order of the picture? C, D, B, A. First they will collect the clay, then they will make the shape, then take out it and leave it for drying. Okay, so solve this question in your book. Now let's check out the next one. Have you seen a brick kiln? अभी हमने brick kiln की बात की ना कि जहाँ पे bricks बनती है, तो क्या आपने कभी देखा है bricks कहाँ बनती है? Okay, did you try to guess the number of bricks kept there? Have you ever guessed how many bricks are kept there? कितनी bricks होती हैं? कोई 1 या 2 bricks तो बनाते नहीं है, right? They make so many bricks. So now there are many bricks kilns in India. इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं. ओके, thousands of them. कितने हैं? thousands हैं, राइट? यू नो हाउ टू राइट 1000? यस, 1000 ऐसे लिखते हैं, 1 and 3 0. thousands हैं. Now let's read further. More than 100,000. thousands में भी वो more than 100,000 है. Okay, can you imagine how big the number is? Can you imagine how big this number is? Now you know how to write 1000. 1000 में कितने zeros होते हैं? 3. And what is given here? 100,000. So 100 and 1000. Such a big number. Do you know what do we call to this big number? Yes, count how many zeros are there. 1, 2, 3, 4, 5. And we call this number 100,000 as 1 lakh. Okay, so क्या बात हो रही है यहाँ पे? More than 1 lakh brick kilns हैं अपने इंडिया में, right? Can you try to write it?
यस, आप सबको बनता है। 100,000 या लाख को हम कैसे लिखते हैं, राइट? हमने प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बात की थी नंबर्स एंड नंबर नेम्स की। ओके, एंड आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लाख। अपने फ्रेंड से आपको पूछना है कि उन्होंने लाख कहाँ सुना है। ओके, किस किस चीज़ों के लिए उन्होंने लाख सुना है, राइट? Okay, so this you have to do. Find out, look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck. Can you see the picture here? This is truck and this picture is from the top part. Okay, now can you guess how many bricks are there in this truck? क्या आप guess कर सकते हो? So many bricks, right? एक ट्रक तो कितना बड़ा होता है, आप सबने देखा होगा, एंड इतने बड़े ट्रक में ब्रिक्स पूरी ऊपर तक भरी हुई हैं। सी, अ ट्रक इज फुल ऑफ ब्रिक्स। कैन यू गेस कितनी ब्रिक्स हो सकती है इसमें अप्रॉक्स? मोर देन 1000, 3000, 4000, राइट? सो दिस यू हैव टू राइट, यू हैव टू गेस एंड राइट हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। इफ आई गेस, आई विल राइट हियर approx 5000. okay, more than या 5000 से less हो सकता है, right? okay, now also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. okay, यहाँ तो आपको guess करना है, लेकिन अगर सच में find out करना है तो हमें किससे बात करनी होगी? a truck driver से, that how many bricks a truck can carry. okay, एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स आ सकती हैं? ओके, सो दिस यू हैव टू डू। अगर आपको कोई ट्रक ड्राइवर मिले तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना आप उनसे। नाउ लेट्स चेक आउट। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर चैप्टर एंड वी विल फिनिश इट। ओके, मेंटल मैथ्स, भजन बाइज ब्रेक। ओके, अब हम भजन जो क्या करने वाले हैं, भजन के बारे में बात करेंगे जो ब्रिक्स को खरीदने वाले हैं, राइट? Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1000 bricks. Okay, Bhajan को प्राइजेस दी हुई थी for 1000 brick. 1000 brick की प्राइजेस दी हुई थी। Now can you tell me 1000 bricks की प्राइस क्यों दी हुई है? yes, हम ब्रिक्स 1, 2 ऐसे तो लेते नहीं हैं कि 1 brick चाहिए हमें या 2 bricks चाहिए। वी टेक ब्रिक्स इन लार्ज क्वांटिटी। हमें घर बनाने के लिए चाहिए होता है तो बहुत सारे ब्रिक्स चाहिए होती है, राइट? सो हियर प्राइस इज गिवन फॉर 1000 brick। 1000 bricks लेंगे तो हमें कितना पे करना होगा? ओके, द प्राइजेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ये जो प्राइजेस थी वो डिफरेंट थी, किसी भी ब्रिक्स की प्राइजेस सेम नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स की डिफरेंट प्राइजेस थी। लेट्स चेक आउट। फर्स्ट ब्रिक इज ओल्ड ब्रिक्स। पुरानी ब्रिक्स की प्राइस क्या थी? ₹1200 फॉर हाउ मेनी ब्रिक्स? 1000 bricks। ओके, सो इफ समवन बाय 1000 bricks अगर कोई लेगा ओल्ड ब्रिक तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा? 1200। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर। न्यू ब्रिक्स की बात हो रही है, लेकिन किस प्लेस से? ईटापुर में जो न्यू ब्रिक्स बनती है उसकी क्या प्राइस है? ₹1800 फॉर 1000 bricks। एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। ब्रिकाबाद में जो न्यू ब्रिक्स हैं वो कितने की है? फॉर ₹2000 फॉर 1000 bricks। सो 1000 bricks की इतनी प्राइजेस दी हुई हैं। ओके, लेट्स चेक आउट। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन ने क्या डिसाइड किया? दैट ही विल बाय न्यू ब्रिक्स। ओके, न्यू ब्रिक्स बाय करेंगे। ओके, नाउ न्यू ब्रिक्स तो दो जगह से, ईटापुर एंड ब्रिकाबाद। सो भजन विल बाय फ्रॉम ब्रिकाबाद। विच प्लेस? ब्रिकाबाद। ही बॉट how many thousands brick? 3000 brick। उसने 3000 bricks खरीदी। how much did he pay? आप बता सकते हो कि भजन ने कितना पे किया होगा 3000 bricks बाय करने के लिए? दैट इज फ्रॉम ब्रिकाबाद। ओके, सी न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। सो हमें क्या पता है? 1000 bricks इज फॉर ₹2000। ओके, क्या दिया हुआ है? गिवन है हमें दैट 1000 bricks हमें कितने रुपीज़ में मिल रही है?
2000. ओके, सो 2000 ब्रिक हमें कितने में मिलेगी, या फिर हम बोले अगर 1000 और ब्रिक्स लेंगे हम तो हमें कितना और पे करना पड़ेगा, 2000 मोर, एंड 1000 हम और लेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 2000 अगेन. ओके, एंड भजन ने कितनी ब्रिक्स बाय की है, 3000. सो सी 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना हुआ, 3000 bricks. Okay, and every time if he pay 2000 तो कितना हो रहा है, 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 4 and 4 plus 2 6. Okay, so for 3000 bricks Bhajan will pay rupees 6000. Okay, समझ में आया आप लोगों को कैसे निकला, आप इसको और इजी वे में कर सकते हैं. ये तो मैंने आपको प्लस करके बताया है. सी 1000 ब्रिक्स की प्राइस दी हुई है हमें 2000, राइट. अब हमें कितने की निकालना है, 3000 ब्रिक्स की प्राइस निकालनी है, राइट. सो व्हाट यू विल डू इन 1000 टू मेक इट 3000, क्या करना होगा 1000 को 3000 बनाने के लिए, यस, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 3. When you will multiply 1000 with 3, आपको क्या मिलेगा, 3000. So अगर हम 1000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मिलेगा. 1000 ब्रिक की प्राइस 2000 है तो 3 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि 1 ब्रिक की प्राइस 2000 है तो 3000 ब्रिक की प्राइस क्या हो जाएगी, 3 into 2 6000. ओके, so this is how you will find out your answer. आप किसी भी वे में कर सकते हैं. Okay, now next question is, so here he will pay 6000. Okay, guess what he will pay if he buys 500 old bricks. अगर भजन 500 old bricks ये लिखी हुई है, इसकी प्राइस भी दी हुई है. अगर भजन 500 old bricks बाय करेंगे so how much he will pay. So again 1000 old bricks की प्राइस कितनी है, रुपीज़ 1200. Okay, and we have to find out for 500. Can you tell me 500 को 1000 से अगर कंपेयर करें तो क्या है ये, इज इट हाफ ऑफ 1000, क्या 500 1000 का हाफ लग रहा है आपको, यस. सो भजन क्या कर रहे हैं, 1000 ब्रिक नहीं बाय कर रहे हैं, ही इज बाइंग हाफ ऑफ 1000, दैट इज 500. सो इफ he buys 1000 so he will pay 1200, right, but he will buy half of 1000 so he will pay half of 1200, right. So what will be the half of 1200, half करना है means we will divide the number by 2. हम कभी भी half करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करना होता है. So what will be the half of 1200, yes, 2 6 12 and here 0, 2 zeros are 0 and again carry 1 0, 2 zeros are 0. So how much will he pay, 600. See, 600 is half of 1200. So how much will he pay for 500 old bricks, he will pay rupees 600 for old bricks. Okay, so now this is all for today and we have completed our chapter 1 building with bricks, जिसमें हमने बहुत सारे patterns की बात की, shapes, faces of brick, and we have solved some question related to the price of brick. So solve these questions at home, read your book. Till then, stay tuned for more videos and do not forget to like, subscribe and share our channel. Bye bye.